हेलो स्टूडेंट, आप सभी को देवराज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तो आज हम क्लास 10th की फिजिक्स लेके आए हैं, जो आज हम बेसिक से बताएंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा बेसिक से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। फिजिक्स यानी भौतिक, क्या है बाबू? भौतिक। क्या है? चैप्टर 1 क्लास 10th यानी प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर क्या है बाबू? प्रकाश का परावर्तन। तो हम पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स होता क्या? फिजिक्स किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं, तो चलिए आज हम समझते हैं। तो भौतिक विज्ञान क्या है, यानी फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है, इसको जानेंगे। तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। शाखा मतलब होता है डाली। विज्ञान की एक ऐसी हिस्सा है फिजिक्स, मतलब एक ऐसा डाली है, चाहे विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मतलब जिसके अंदर, जिसके तहत, ठीक, अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स क्या होता है? जिसकी सहायता से हम प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम फिजिक्स यानी भौतिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भौतिक कहते हैं। अब प्राकृतिक घटना कुछ भी हो सकता है। भूकंप हो गया, बादल का बनना हो गया, वर्षा होना, और भी बहुत, क्या कहता है, मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आना, इसके सहायता से हम जानते हैं। तो फिजिक्स यानी भौतिक की सहायता से हम जानते हैं। अब चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम समझेंगे। पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में पहला नंबर स्टार्ट है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है, इसको हम जानेंगे पहले। अब प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक, प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऐसी कारक है, ऐसा बाहरी भौतिक कारक है, हम जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखने में सामर्थ्य रहते हैं। मतलब किसी वस्तु को हमारी आंख देख पाती, इसकी सहायता से। तो हम प्रकाश की सहायता से, प्रकाश एक ऐसी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। अगर हम प्रकाश नहीं रहेगा, अगर प्रकाश मान के लिए नहीं रहेगा, तो हम अंधेरे में हम वस्तु को नहीं देख पाते। जो बड़ा वस्तु रहता है उसको हम देख पाते, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं। अगर प्रकाश हो तो हम उस वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। तो हम प्रकाश किसे कहते हैं बाबू? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। चाहे ये डिफिनीशन लिख लीजिए, चाहे ये लिखिए कि किसी प्रकाश वह कारक है, चाहे प्रकाश किसे कहते हैं या क्या है, तो प्रकाश वैसी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। डायरेक्ट जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश का एग्जाम्पल यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, ये तो जानते होंगे। यह निर्वात में भी गमन करती है। अब निर्वात का मतलब क्या होता है? अब निर्वात को जानना तो जरूरी है। निर्वात वह स्थान या आयतन है जहां पदार्थ हवा या गैस ना के बराबर होती है। जहां पे हवा गैस ना के बराबर होती है, वहां भी प्रकाश क्या करती है? गमन करती है, मतलब जाती है। प्रकाश कोना कोना तक पहुंचता है। तो निर्वात में इसकी चाल,
निर्वात में इसकी चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति होता है। 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर पर मीटर होता है। अब पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, अब मान के चलिए पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सबसे बड़ा स्रोत तो क्या होगा, सूर्य होगा। लाइट से हम कितना ही इंजोर कर सकते हैं, मतलब लाइट कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। जितना सूर्य लाइट देता है उतना लाइट जो मानव निर्मित है, लैंप हो गया, ट्यूब हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, उतना संभव नहीं। तो पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, आप देखो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने, मतलब पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो प्रकाश एक सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। तो यहाँ तक किसी को कुछ समझने में कोई दिक्कत है तो हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। किसी को कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम है तो हमसे बता सकते हैं। चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश क्या है ये तो समझ गए होंगे। यहाँ तक किसी को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जो नए स्टूडेंट हैं जाके जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम क्वेश्चन 2 को जानेंगे, प्रकाश का स्रोत क्या होता है। अब प्रकाश को जान गए, अब प्रकाश का स्रोत भी जानना बहुत ही जरूरी है। अब प्रकाश का स्रोत क्या है, अब प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकता है, मतलब प्रकाश किस किस माध्यम से आती है, कहां से आती है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, स्रोत मतलब रास्ता, प्रकाश का रास्ता क्या है, कहां से आती है या किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश का स्रोत वह वस्तु, प्रकाश का स्रोत पूछेगा तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जहां से प्रकाश निकलता है उसी को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। चाहे वो टॉर्च हो, चाहे वो बल्ब हो, लालटेन हो, सूर्य हो, तारा हो, जुगनू हो, कुछ भी हो, जहां से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है। अब देख, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। इतना आसान है, समझने में तुरंत याद हो जाए। किसी को कुछ समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रकाश का स्रोत यानी स्रोत, प्रकाश कहाँ से निकलता है, मतलब प्रकाश का स्रोत मतलब कहाँ से आता है। तो प्रकाश का स्रोत उसे कहते हैं जहां से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। इतना ही। उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। आप बता सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकता है, प्रकाश कहां से आ सकता है।
मतलब निकल सकते हैं। प्रकाश कहाँ कहाँ से आ सकता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम बताते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कहाँ कहाँ से आता है प्रकाश। जलता हुआ बल्ब, प्रकाश यहाँ से आ सकता है, जलता हुआ बल्ब। अब सिर्फ बल्ब बोलेंगे तो बल्ब बुता हुआ भी हो सकता है, तो हम जला हुआ को बात कर सकते हैं। जला हुआ बल्ब, जला हुआ मोमबत्ती, यहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है ना। अगर बल्ब चलता है तो रोशनी करती है तो अंधेरा दूर हो जाता है, तो वही क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती। लालटेन या लैंप, क्या होगा बाबू, लैंप। सब पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था। लालटेन हो गया, और दिया हो गया, सूर्य हो गया। इत्यादि और भी बहुत हो सकता है। ट्यूब हो गया, जो लाइट के तरह होता है, बिजली पे चलता है, ट्यूब हो गया। टॉर्च हो गया, चाहे मोबाइल का टॉर्च हो गया। बहुत सारा प्रकाश का मतलब स्रोत है, बहुत जगह से प्रकाश उत्पन्न हो सकती है या उत्सर्जित हो सकती है। ठीक है। अब प्रकाश के स्रोत भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। प्रकाश के स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार अब प्रकाश के स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। अब फर्स्ट स्रोत हो गया, प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत पहला हो गया, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा हो गया प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कल हम अब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।